नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे शाहपुर कांडी बांध, जो कि पंजाब के अंदर पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है रावी नदी के ऊपर। और कहा यह जा रहा है कि यह बांध रेडी हो जाने के बाद जो रावी नदी की पानी पाकिस्तान में बह करके चले जाते थे और पाकिस्तान वाले इस पानी का उपयोग इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर लेते थे। तो शाहपुर कांडी बांध बन जाने के बाद अब यह पानी जो है वो पाकिस्तान में नहीं जा पाएंगे और भारत में ही जो है इस पानी के फ्लो को जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ और सांबा में डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस डाइवर्टेड रावी नदी के पानी को इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जो है अब इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है वो पूरे विस्तार से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है आप अंत तक जरूर देखें। आपको याद ही होगा कि वर्ष 2019 में पुलवामा अटैक हुए थे और इस अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इस अटैक के बाद बहुत ज़्यादा आक्रोश पाकिस्तानियों के खिलाफ भारत में देखने को मिला था और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, कुछ लीडर भी ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार जो है वो जितनी भी नदियाँ की पानी जो बह करके पाकिस्तान में जा रहे हैं उस पर जो है वो भारत सरकार रोक लगाएं, उसके ऊपर जो है वो डैम बना करके भारत सरकार रोक लगाएं जो नदियाँ बह करके पाकिस्तान में जा रही हैं। लेकिन ऐसा भारत सरकार नहीं कर सकती है कि जितनी भी नदियाँ बह करके पाकिस्तान में जाएं उसको जो है वो भारत सरकार डैम बना करके रोक दे। वो इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो पानियों को लेकर के समझौता हुए हैं और यह समझौता 1960 में हुए हैं और इस समझौते का नाम जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। इस समझौते में यह कहा गया कि जो ईस्टर्न रिवर है ना, ईस्टर्न रिवर जैसे कि रावी, सतलज, बैस, ये सारे जो ईस्टर्न रिवर हैं उस पर जो कंट्रोल रहेगा वो भारत का रहेगा। भारत इस रिवर की पानी को जो है वो चाहे तो अपने यूज में ला सकते हैं उसके ऊपर डैम बना करके। लेकिन जो वेस्टर्न रिवर है, वेस्टर्न रिवर जैसे झेलम, इंडस और चेनाब, ये तीनों रिवर के ऊपर जो कंट्रोल रहेंगे वो पाकिस्तान का रहेंगे। इसका मतलब ये है कि यह तीनों रिवर बह करके जो पाकिस्तान में जाते हैं इसकी पानी, उसके ऊपर जो है वो भारत सरकार रोक नहीं लगा सकती हैं और डैम बना करके जो है इस पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकती हैं। तो सिंपल सा मतलब ये हो गया कि इस समझौते में जो ईस्टर्न रिवर आते हैं जैसे कि रवि, सतलज और बैस, इसके ऊपर भारत सरकार चाहे तो अपना हिसाब से डैम बना करके और इसको उपयोग में ले सकते हैं और वो चाहें तो पूरी तरह से इन तीनों नदियों की पानी को रोक लगा सकते हैं। लेकिन जो तीन वेस्टर्न रिवर हैं जैसे कि झेलम, इंडस और चेनाब, इस पे भारत सरकार कोई भी रोक नहीं लगा सकती है और यह पानी का फ्लो जो है वो पाकिस्तान में बह करके जाता रहेगा हमेशा के लिए। तो पुलवामा अटैक के बाद केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो ईस्टर्न नदियां हैं जैसे कि रवि, सतलज, बैस, इन तीनों नदियों की पानी बह करके पाकिस्तान में चली जा रही हैं, उसके ऊपर अब केंद्र सरकार जो है वो बैरेज बनाएंगे, बांध बनाएंगे और बैरेज बना करके इन तीनों नदियों की पानी को जो है वो जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब में डाइवर्ट कर देंगे और वहाँ के लोग जो है इरिगेशन में इन तीनों नदियों की पानी को उपयोग कर सकते हैं। शाहपुर कांडी बांध बनाने की बात जो है वो वर्ष 1950 में ही शुरू हो गए थे, लेकिन वर्ष 1992 तक जो है इस प्रोजेक्ट पे कोई भी बात आगे नहीं बढ़ सका। वर्ष 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और वर्ष 1995 में ही उन्होंने ही जो है इस परियोजना का जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखे। लेकिन कुछ फंडिंग के वजह से, लैंड एक्विजिशन के वजह से जम्मू कश्मीर और पंजाब गवर्नमेंट के बीच आपसी झगड़ों को लेकर के जो है यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन वर्ष 2018 में जो है वो जितनी भी बाधाएं थीं, जितनी भी लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आ रही थी, फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी बाधा जो है वो पूरी तरह से हट गई और वर्ष 2018 में जो है इस बांध की बनाने की परियोजना फिर से शुरू हुई, जो कि इसकी लागत करीब 3300 करोड़ है और 3300 करोड़ से जो है इस बांध बनाने की जो है वो परियोजना शुरू हुई और वर्ष 2022 में यह बांध पूरी तरह से बन करके और तैयार हो गया। यह बांध बन जाने के बाद रावी नदी की पानी जो बह करके पाकिस्तान में चले जाते थे वो
यह बांध करीब 1150 क्यूसेक लीटर पानी को रोक करके और इस पानी को जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डाइवर्ट कर देंगे। कहा यह जा रहा है कि 1150 क्यूसेक लीटर पानी से करीब 32,000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई हो सकेंगी और वहाँ के किसान जो है इस 1150 क्यूसेक लीटर पानी का उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए कर सकेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इस पानी का उपयोग केंद्र सरकार बिजली उत्पादन करने के लिए भी करेंगे और इस पानी से करीबन 200 मेगावाट बिजली जो है वो उत्पन्न होंगी। तो इस पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जाएगा, खेती बाड़ी के लिए किया जाएगा और केंद्र सरकार इस पानी का उपयोग जो है वो बिजली प्रोडक्शन करने के लिए भी करेंगे। साथ ही में जितने भी तीनों ईस्टर्न नदियां हैं जिस पे जो है वो भारत सरकार का कब्जा है, वो चाहे तो इस पानी को रोक करके और पूरे तरह से अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो आने वाले समय में जो है वो तीनों ईस्टर्न नदियां पे जो है वो प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे और अलग अलग जगह पे जो है इस पानी को रोक करके बिजली में उपयोग में लिया जा सकता है, इरिगेशन के उपयोग में लिया जा सकता है। तो यह आने वाले प्रोजेक्ट में जो है वो सारे तीनों नदियों को रोक करके और भारत सरकार उसके ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट चलाएंगे। तो अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी थी, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।